यस सर, आ गई है। अब सिर्फ पहले अब एक सफेद स्क्रीन आ रही होगी आपको के सामने जिसमें लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। यस जी सर, सर, जी आ बिल्कुल सर। गई। यस सर, आ गई। सही है ना। अब इन्हीं दो स्क्रीन के दरमियान घूमेंगे हम लोग। अच्छा भाई, ये जब भी कोई भी प्रोग्राम को अंदर हमें कुछ भी लिख करके प्रिंट करवाना होता है तो सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें कि आपको चीजें समझ में आए, हम वो क्या करवाते हैं, उसके अंदर एक लाइन मशहूर और मारूफ लाइन है, वो किसको कहते हैं, हम हेलो वर्ल्ड। और वो हम सबसे पहले प्रिंट हमें कुछ भी चीजें करवानी होती है तो हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं और उसको प्रिंट, यानी हेलो वर्ल्ड वो जो प्रिंट के स्टेटमेंट होता है, फंक्शन होते हैं, यानी कोई भी काम करवाने के लिए जैसे मिसाल के तौर पे किसी भी फंक्शन किसी भी चीज़ों के अंदर यानी लैंग्वेज के अंदर उन्होंने क्या बताया हुआ होता है, प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस बनाए हुए होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन हमें किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वो इस्तेमाल इसलिए होते हैं ताकि हम उसको उसको यूज़ करके वो काम करवा सकें। जैसे मिसाल के तौर पे हम जैसे कोई इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, हम जैसे कोई भी लैंग्वेज के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि पानी ले आओ, तो पानी एक हमारे पास पानी बता दिया और लेकर आने के लिए भी यानी मैंने उसको कुछ बता दिया। इसी तरीके से हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। इंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या दे रहे होते हैं, कोड दे रहे होते हैं। कोड में हम उसे बताते हैं कि क्या प्रिंट करवाना है। अब हमारे पास उसमें पता होता है कि जब भी आप ये काम करोगे और उसके दरमियान कुछ भी पास कर दोगे यानी ये फंक्शन को कॉल करवाओ। अच्छा देखो, प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। और वो इंस्ट्रक्शन किस तरीके से दे रहे होते हैं कि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स बने हुए होते हैं। तो हमें हर काम करवाने के लिए और हर चीजें करवाने के लिए कुछ उन्होंने बेसिक बेसिक कीवर्ड डिफाइन डिफाइन कर दिया होता है। जैसे वो कहते हैं कि आप जैसे चलने के लिए कोई कीवर्ड उसको बता दें, जंप करने के लिए जैसे आप गेम खेलते हैं ना, जंप करने के लिए उसे कीवर्ड पता होता है। आप जैसे आपने प्रेस किया, अपवर्ड एरो प्रेस किया जंप होगा, डाउन अच्छा अपवर्ड एरो प्रेस करने से आगे जाएगा, साइड एरो प्रेस करने से साइड मूव करेगा, लेफ्ट एरो प्रेस करने से लेफ्ट मूव करेगा, बैक एरो प्रेस करने से यानी बैक साइड मूव करेगा, स्पेस को प्रेस करने से जंप करेगा। तो ये क्या होता है, गेम के अंदर उसको आपने बताए होते हैं कि ये जो कीवर्ड है, ये की होती है ना, कीबोर्ड के ऊपर कीवर्ड्स होते हैं ना, वो कीवर्ड क्या होते हैं, इस कीवर्ड के ये फंक्शन है। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके कुछ सिंटैक्स होते हैं और हर सिंटैक्स के अंदर उसकी क्या होती है, अपनी एक फंक्शनैलिटी होती है। हर सिंटैक्स की क्या होती है, अपनी एक फंक्शनैलिटी होती है। इसी तरीके से जहाँ पे डॉक्यूमेंट है, एक सिंटैक्स है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, यानी ये सिंटैक्स है, ये फंक्शन है, उसकी क्या है, अपनी कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी है। तो अब जब भी हमें कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो हमें वो क्या करेगा, उठा करके उस चीज को प्रिंट करवा देगा। तो उसका काम क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आपको डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना हो, आपने राइट के अंदर लिख करके उसको भेज दिया, वो जा करके क्या करेगा, डायरेक्ट उसको प्रिंट करवा देगा। ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, आ गई होगी मेरे ख्याल से, मेरे बहुत सिंपल अल्फाजों के अंदर मैंने आपको ये बताया। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का काम क्या है, वो स्क्रीन के ऊपर यानी मेन आपकी जावा स्क्रिप्ट की मेन स्क्रीन के ऊपर क्या करेगा, उस चीज को प्रिंट करवा देगा। मगर प्रिंट करवाने के लिए इसके अलावा एक और एक चीज इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं कंसोल। कंसोल डॉट लॉग। बहुत आसान चल रहे हैं आज हम लोग, बहुत स्लो चल रहे हैं। मैं कहूंगा भाई, अरे कहाँ चला गया मैं। अच्छा, इसको इसके अंदर जब भी आप कोई भी फंक्शन पास करेंगे उसको क्या किसके अंदर मतलब भेजेंगे, आप उसको भेजेंगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्म, अच्छा नहीं, आप उसको भेजेंगे इन्वर्टेड कॉमा में भेजेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो इसकी जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा लगा करके कुछ भी प्रिंट करवाना हो उसको भेज देंगे। अब जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो वर्ल्ड लिखा। अब हेलो वर्ल्ड मैंने कहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखो भाई, कोई भी बता दो।
देखो क्या लिखा, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, और सॉरी अब मैंने ये लिखा दिस इज फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, मगर इसको किसके अंदर लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब जैसे ही मैं इन्वर्टेड कॉमा से हट, ये देखो क्या हुआ, ठीक है, कोड क्या है, फट रहा है, एरर आ रहा है। स्क्रीन पे किस तरीके का, देखो गायब होगी स्क्रीन पे कुछ, स्क्रीन फिर से स्टार्ट हो गई। स्क्रीन फिर से स्टक हो गई है। अच्छा, स्क्रीन स्टक हो गई है, तो अभी मेरी कोड की स्क्रीन नजर आ गई आप लोगों को, ये बताएं कोड की स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है। बिल्कुल आ सर रही है। तो कोड कोड की स्क्रीन जो पीछे वाली है ना वही नजर आ रही है जिसमें 2 बार हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, 2 बार हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है उसमें, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट ये नहीं नजर आ रहा है। सर वेलकम टू जावास्क्रिप्ट वाली कोई नहीं नजर अच्छा, ऐसा है यार, ये तो और है। आ रही। जी सर अब चेंज हुई है। अब ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो, अब आप लोगों को वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा इंशाल्लाह, ऐसे ही है। जी सर आ रहा है। ठीक है, ये वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट आपको ये यहाँ पे समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो ये जो वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट लिखा ना, ये क्या लिखा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था, तो ये प्रिंट हो रहा था, जैसे अभी मैं आपके सामने दोबारा करके दिखा देता हूँ। मैं भाई आज बहुत आहिस्ता चल रहा था कि आप लोगों को समझ में आ जाए, कुछ मुश्किल ही ना हो। और यार थोड़ा सा स्विच करना पड़ेगा, रुक जाओ, मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, फिर आप लोग क्लास में आ गया, ताकि आप लोगों को मसला ना हो। सही है, अब देखो वेलकम टू जावा इसके मेन ब्राउजर के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज फर्स्ट क्लास। जी सर गुड है। जी सर अब नजर आ रहा है। बिल्कुल बेहतरीन हो गया, सही है। अब हम आते हैं अपने कोड के अंदर। कोड के अंदर क्या करते हैं, अब जैसे ही मैंने ये लिखा था दिस इज फर्स्ट क्लास, अब मैंने जैसे ही यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा हटाया, हटा दिया और सेव कर दिया। अब देखता हूँ ब्राउजर पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कुछ लिखा हुआ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कोड इसका क्या हो रहा है, रन ही नहीं हो पा रहा है, फट जा रहा है कोड, कोड क्रैश कर जा रहा है, सही है। तो इस क्रैश होने की सूरत में उसको फंक्शन को समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो फंक्शन के अंदर जब भी हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन लिखेंगे या कुछ भी इसके अंदर पास करेंगे, तो हमें उसके कर्ली ब्रेसेस से कहते हैं इसे हम, जो स्मॉल ब्रैकेट होती है प्रोग्रामिंग के अंदर कर्ली ब्रेसेस कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी चीजें प्रिंट करवाना है, जो भी चीजें प्रिंट करवाना है, जो भी चीज प्रिंट करवाना है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई हमारे हैं, क्या लिख दूं मैं, वो भाई महबूब नाम याद, जो भी नाम हो किसी, ठीक है, ये महबूब है। अब देखें महबूब लिखा हुआ आ रहा है, तो वो कहता है कुछ भी प्रिंट सर करवाओ ये तुम। फिर आपकी स्क्रीन स्टक है वही वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ही आ रहा है अभी तक। यार ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा ना करो यार, ऐसा हो रहा है क्या, कोड स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? सर वेलकम टू जावास्क्रिप्ट दिस इज फर्स्ट क्लास सर ये लिखा अच्छा नजर आ ठीक है, अभी मेरी कोड स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने? नो सर। ब्राउज़र है सर। महबूब लिखा हुआ आ रहा है, ब्राउजर पे जी क्या लिखा हुआ आ रहा जी है? सर अभी महबूब हो गया। बस अभी महबूब चेंज महबूब हो 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 गया, गया। ठीक है, सही है। तो हमने जब भी हम अपने कोड स्क्रीन के ऊपर, यानी सॉरी, बस आज बर्दाश्त कर लो यार, थोड़ा सा आज बर्दाश्त, आज का ये मसला है, ठीक है। इसको हम लोग आ गए यहाँ पे, हम महबूब के ऊपर हैं, ठीक है, ये महबूब हमारा यहाँ पे नजर आ रहा है, सही है। और महबूब के साथ हमने यहाँ पे ये जो आपके सामने ये जो नजर आ रहा है, हमने कहा कि भाई आपको कुछ भी प्रिंट करवाना हो यहाँ पे, कुछ भी प्रिंट करवाना हो, मगर आपको उसके अंदर पास करना है क्या, कर्ली ब्रेसेस, ये एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाना है, कर्ली ब्रेसेस के बाद हमने क्या लगाना है, उसके अंदर एक दो इन्वर्टेड कॉमा देना और उसके अंदर पास कर देना है। अब मैंने लिख दिया महबूब, तो ये महबूब को प्रिंट करवा देगा। और अगर मैंने लिख दिया भाई, कुछ भी लिख देता हूँ, क्या लिख दूं भाई, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, वैस, या वैस को प्रिंट करवा देगा। इसको इससे गर्ज नहीं कि इसके अंदर क्या है, इसको इससे गर्ज है कि इसके अंदर जो भी हो वो क्या हो, इन्वर्टेड कॉमा में हो, ताकि वो इसको समझे
कि यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम इसको क्या करवा सकते हैं, इसके जरिए से क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रही है चीजें? कोई मसला तो मेरे ख्याल से नहीं होगा आप लोगों को। अच्छी बात होगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन काम क्या करता है, वो ब्राउजर के ऊपर क्या करवा देता है, प्रिंट करवा देता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे वाली लाइन में जो कंसोल के साथ लिखा हुआ है, कंसोल का भी काम यही है, प्रिंट करवाना है। तो कंसोल थोड़ी सी बदतमीजी करता है। बदतमीजी क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, कहीं ब्राउजर के ऊपर कंसोल की लिखा हुआ आ रहा है, हेलो कंसोल, नजर आ रहा है आप लोगों को कहीं? No, sir. क्या ऐसा ही है? क्यों नहीं आ रहा है? सवाल ये कि क्यों नहीं आ रहा है। तो भाई सवाल ये है कि कंसोल जो प्रिंट करवाता है वो कहाँ करवाता है, ब्राउजर। Console. कंसोल के अंदर, जो ब्राउजर का कंसोल होता है, यानी ब्राउजर के आप नीचे इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल जाएंगे, तो जो भी आपने कंसोल में लिखा वो कहाँ आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा। ब्राउजर के ऊपर रिटर्न नहीं हो रहा होगा, वो कंसोल के अंदर रिटर्न हो रहा होगा। समझ रहे? नहीं समझ रहे? जी सर होगी। समझ में आ गई ना बात? कंसोल भी, स्क्रीन भी मेरी नजर आ रही होगी बहुत आसानी से आप लोगों को, ठीक है। हेलो कंसोल लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, तो जो चीज ब्राउजर के ऊपर प्रिंट करवानी है उसको हमने कहाँ लिखना है, डॉक्यूमेंट में लिखना है। और जो चीज अगर हमें यहाँ पे करवानी है कंसोल में, तो हमने कहाँ लिखना है, उसके आगे, उससे पहले क्या लगा देना है, कंसोल। मगर पास किस में करना है, पास किस में करना है उसको, हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास करना है। सही है? यहाँ तक समझ में आ गई बात? गुड है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। अच्छा भाई, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव कहाँ करते हैं हम? नेक्स्ट हमारे पास ये करते हैं कि हमारे पास क्या है, हम इसके अंदर अब हम लोगों की, यानी एक फंक्शन हमने पढ़ लिया। पढ़ते हैं क्या उसमें, क्या पढ़ा भाई हमने, कि सबसे पहले कि उसका क्या काम पढ़ा हमने, हमने पढ़ लिया कंसोल का प्रिंट करवाने का। यानी हम कंसोल के जरिए, यानी किसी भी चीज को प्रिंट करवाना हो तो कंसोल के जरिए भी करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए भी हम करवा सकते हैं।